जनहित याचिका की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की थी? भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जनहित याचिका के तौर पर जो मुकदमे करने का प्रावधान है वह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य सामान्य अदालती याचिकाओं से अलग है। संविधान की इस कड़ी में हम आपको जनहित याचिका के बारे में बताएंगे। जनहित याचिका की खास बात यह है कि इसमें यह जरूरी नहीं है कि पीड़ित पक्ष खुद अदालत में जाए, बल्कि यह किसी भी नागरिक या खुद न्यायालय की तरफ से पीड़ितों के पक्ष में दायर किया जा सकता है। इसके पक्ष और विपक्ष में कई बातें कही जाती है, लेकिन बिना विवाद किए याचिका के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था का यह ऐसा योगदान है जिसकी चाहे जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। ऐसा इसलिए कि इससे आम आदमी के सकारात्मक पक्ष को मजबूती मिली है। यह बात अलग है कि कभी कभी इसके दुरुपयोग की बातें भी सामने आती हैं, लेकिन तब जजों की तरफ से ऐसी बातों को स्पष्ट आईना भी दिखा दिया गया है, जिससे इसके दुरुपयोग को लेकर सारी आशंकाएं अब तक बिना जड़ का साबित हुई है। अगर जनहित याचिका के तहत उठाए गए अब तक के मामलों पर नजर दौड़ाएं तो यह साफ पता चलता है कि इसने बहुत व्यापक क्षेत्रों पर अपना सार्थक असर डाला है। खासकर कारागार और बंदी सशस्त्र सेना, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, शहरी विकास, पर्यावरण और संसाधन, ग्राहक मामले, शिक्षा, राजनीति और चुनाव, लोक नीति की जवाबदेही, मानवाधिकार और स्वयं न्यायपालिका को भी इसने तह तक प्रभावित किया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका का विस्तार बहुत हद तक सामान्य रूप से हुआ है और जनहित याचिका का मध्यम वर्ग ने स्वागत किया और समर्थन किया है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न है जनहित याचिका। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जनहित याचिका भारतीय संविधान या किसी कानून में परिभाषित नहीं है, बल्कि यह उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक व्याख्या से उत्पन्न है, जिसका कोई अंतर्राष्ट्रीय तुलना नहीं है और इसे एक भारतीय संप्रलय के रूप में देखा जाता है। यूं तो इस प्रकार की याचिकाओं का विचार सबसे पहले अमेरिका में हुआ, जहां इसे सामाजिक कार्रवाई याचिका कहते हैं या न्यायपालिका का आविष्कार और न्यायाधीश निर्मित विधि है, जबकि भारत में जनहित याचिका पीएन भगवती ने शुरू की थी। वास्तव में ये जनहित याचिकाएं जनहित को सुरक्षित बनाना और बढ़ाना चाहती है। ये लोकहित भावना पर काम करती है। ये ऐसे न्यायिक उपकरण हैं जिनका लक्ष्य जनहित प्राप्त करना है। इनका लक्ष्य तीव्र और सस्ता न्याय एक आम आदमी को दिलवाना, जिसके मद्देनजर कार्यपालिका और विधायिका को उनके संवैधानिक कार्य करवाने के लिए किया जाता है। जनहित याचिका समूह हित में काम आती है, ना कि व्यक्ति हित में। अगर इनका दुरुपयोग किया जाए तो याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक लगाया जा सकता है। हालांकि इनको स्वीकारना या न स्वीकारना न्यायालय के रुख पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिकाओं की स्वीकृति स्पष्ट कर दिए हैं। यहाँ पर यह बताना भी जरूरी है कि जनहित याचिकाओं की स्वीकृति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए हैं। लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संगठन याचिका ला सकता है। कोर्ट को दिया गया पोस्टकार्ड भी रिट याचिका माना जा सकता है। कोर्ट को अधिकार होगा कि वह याचिका शुल्क भी माफ कर दे। ये राज्य के साथ ही निजी संस्थान के विरुद्ध भी लाई जा सकती है। चलिए अब आपको जनहित याचिका के लाभ के बारे में बताते हैं। याचिका से खुद को अधिकारों और न्यायपालिका के बारे में चेतना बढ़ती है। यह मौलिक अधिकारों के क्षेत्र का बड़ा बनाती है। याचिका में व्यक्ति को कई नए अधिकार मिल जाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका को संवैधानिक कर्तव्य के लिए बाधित करती है। यह बात दीगर है कि जनहित याचिकाओं की आलोचनाएं भी की जाती है और कहा जाता है कि ये सामान्य न्यायिक संचालन में बाधा डालती है और इनके दुरुपयोग की प्रवृत्ति भी परवान पर है। यह बता दें कि इसके चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने खुद कुछ बंधन इनके प्रयोग पर लाए हैं। जहां तक जनहित याचिकाओं के इतिहास का सवाल है तो यहां पर यह स्पष्ट करना लाजमी है कि जनहित याचिका नियमित न्यायिक चर्चाओं से अलग है। हालांकि यह समकालीन भारतीय कानून व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। शुरू में भारतीय कानून व्यवस्था में इसे यह स्थान प्राप्त नहीं था। इसकी शुरुआत अचानक नहीं हुई, बल्कि कई राजनीतिक और न्यायिक कारणों से धीरे धीरे इसका विकास हुआ। कहा जा सकता है कि 70 के दशक से शुरुआत होकर 80 के दशक में इसकी अवधारणा पक्की हो गई थी। दरअसल
AK गोपालन और मद्रास राज्य केस में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 का शाब्दिक व्याख्या करते हुए यह फैसला दिया। अनुच्छेद 21 में व्याख्यित प्रक्रिया का मतलब सिर्फ उस प्रक्रिया से है जो किसी विधान में लिखित हो या जिसे विधायिका की तरफ से पारित किया गया हो। कहने का मतलब ये है कि अगर भारतीय संसद ऐसा कानून बनाती है जो किसी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार के अतर्कसंगत तरीके से वंचित करता हो तो वह मान्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।